कहते हैं कलयुग ने आने के लिए राजा परीक्षित से बहुत अनुनय विनय की। कहा कि घबराइए नहीं महाराज, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, बस स्वर्ण में घर बसाएंगे। हमारे साथ 2-4 संगी साथी होंगे। राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, वासना आदि अपने गुण बताते हुए कलयुग ने कहा, सुनो हमारी महिमा। हमारे राज में जो प्रभु का केवल नाम ले लेगा उसकी मुक्ति निश्चित होगी। और तो और मन से सोचे गए पाप की हम सज़ा नहीं देंगे, पर मन से सोचे गए पुण्य का फल जरूर देंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया तो सबसे पहले वह राजा के सोने के मुकुट में ही विराजमान हुआ और सबसे पहले उन्हें ही मृत्यु की ओर धकेल दिया। कलयुग को सभी कोसते हैं, सभी क्रोध, राग, द्वेष और वासना से ग्रस्त हैं। कोई कहता है काश हम सतयुग में पैदा हुए होते, कोई त्रेता युग, कोई द्वापर युग के गुण गाता है। तुलसीदास ने जनमानस की हालत देखकर समझाया कि कलयुग में बेशक ही सी गड़बड़ियां हैं, मगर उन सबसे बचने का उपाय जितनी सरलता से कलयुग में मिल सकता है उतनी सरलता से किसी और काल में नहीं मिला। पहले प्रभु को पाने के लिए ध्यान करना पड़ता था, त्रेता में योग से प्रभु मिलते थे, द्वापर में कर्म कांड का मार्ग था। ये सभी मार्ग नितांत कठिन और घोर तपस्या के बाद ही फलीभूत होते थे, पर कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करने से पहले के मुकाबले बड़ा ही सरल हो गया है। कैसे भाई? हर मत और संप्रदाय ने गुण गाया है नाम का। यह मार्ग है जहाँ विविध संप्रदाय एकमत हो जाते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरित सुमिर नर उतरहि पारा। नाम जप में किसी विविधान, देश, काल, अवस्था का कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जाप किया जा सकता है। इस नाम जाप से हर युग में भक्तों का भला हुआ है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है अजमिल ब्राह्मण की, जिसने सतयुग में घोर पाप किया, पत्नी के होते हुए वेश्या के पास रहा, वेश्या का पुत्र का नाम नारायण रख दिया। मरते समय पुत्र को पुकारा नारायण तो स्वयं नारायण आ गए। ऐसे ही एक और कथा है गजग्राह युद्ध की। गज ने अपनी सूंड तक अपने को डूबते पाया तो पुकारा रा। इतनी भी शक्ति नहीं थी कि पूरा राम कह दे, पर प्रभु ने भाव समझ लिया और गज के प्राण बचा लिए। त्रेता में वाल्मीकि ने नाम जप किया तो उल्टा राम कह न सके, डाकू थे, मांसाहारी थे, सो मरा कहना सरल लगा, तोते की तरह रटते रहे तो स्वयं श्री राम पधारे कुटिया में। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। द्वापर युग में द्रौपदी ने भरी सभा में रोते हुए हाथ खड़े कर दिए, सभी का सहारा छोड़ दिया तो कृष्ण की याद आई। श्री कृष्ण चीर रूप में प्रकट हुए। कलयुग में तो नाम जप भक्तों का भार भार है। कबीर, मीरा, रैदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, नानक, रामाकृष्ण पारमहंस, रमण महर्षि आदि, राजा परीक्षित, वैद्य, धन्वंतरी तो कहते थे नाम जप औषधि है जिससे सभी रोग नष्ट हो जाता है। इस औषधि का लाभ गांधी जी ने भी उठाया। हर अवस्था में, चिंता में, रोग में उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया। लेकिन नाम जप का यह अर्थ नहीं है कि पाप करने की छूट मिल गई। नाम से पापों का विनाश होता है, पर तभी व्यक्ति के हृदय में पिछले पापों के प्रति प्रायश्चित और उन्हें दोबारा न करने का संकल्प हो। नाम जप की औषधि के साथ परहेज भी आवश्यक है। नाम जपते रहो, क्रोध से स्वयं दूर हो जाएगा। जब में बुरी प्रवृत्तियां पीछे हटती जाती हैं, उन्हें जबरन हटाने का प्रयास ना करो, बस नाम जाप करो प्रेम से। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास ने लिखा है, सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करने से सब प्राणी भवसागर से तार जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुणगान, नाम जप करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पार हो जाता है। कलयुग जोग न जग न गाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजिजो भद रामहि, प्रेम समेत गाओ गुण ग्रमहि।
कलयुग में ना तो वेग और ना यज्ञ है और ना ही ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तार जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं, नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है, मानसिक पूर्ण होते पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आनी नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गाय, विमल भव तरबे नहीं प्रयास। भावार्थ, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान।